नमस्कार मित्रों और साथियों। हंसी खुशी के इस अड्डे पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र बताता हूं। और इस चैनल पर मैं उन्हीं बातों को बताता हूं जो ज्यादातर आपके जीवन में काम आने वाली होती है। स्कूलों में आप पहले पढ़ते हैं, फिर परीक्षा देते हैं, किंतु हकीकत में उल्टा होता है। पहले आपके जीवन में चुनौतियां, परीक्षा पत्र और तरह तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण हो जाता है, फिर आपको उसके उपाय खोजने पड़ते हैं। कुल मिलाकर यदि ये सब उपाय, इन सब परिस्थितियों को संभालना, इन सब परिस्थितियों में कैसे आपको व्यवहार करना, ये सब बातें अगर आप पहले से सीखे हुए रहते हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। आपकी हर स्थिति और परिस्थिति पर मोहर लग जाती है। मित्रों और साथियों, इस तरह इस हंसी खुशी के अड्डे पर उन्हीं स्वर्णिम बातों को आपको बताता हूँ जो सारे जीवन आपके काम आ सकती हैं। इसलिए मेरे इस चैनल पर आपको थोड़ी देर वक्त देकर जरूर सुनना चाहिए। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा भोजन में हम क्या खाएं, क्यों खाएं, कब खाएं और कैसे खाएं। हम भोजन को कितना खाएं, किस तरह खाएं, और यह भी बताऊंगा कि हम क्या न खाएं, क्योंकि यह बात भी आपको जाननी और सीखनी जरूरी है। इन बातों की थोड़ी सी सूक्ष्म जानकारी आपको सारे जीवन आरोग्य प्रदान करती है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रखती है। इसलिए इन बातों की थोड़ी सी जानकारी आप सभी को जरूर रखनी चाहिए। पहले समय में तो इस तरह की शिक्षा हमें गुरुकुल में मिल जाती थी, किंतु आजकल इस तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं होने की वजह से हम इन सब बातों को सीख नहीं पाते और इन जानकारी के अभाव में हमें तरह तरह के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों से जूझना पड़ता है। भोजन हम मानव के लिए प्रकृति का उपहार है, जो प्रकृति की पंचतत्व की शक्तियों से निर्मित होकर हम तक पहुँचता है। पंचतत्व की शक्ति यानी आकाश, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। इस भोजन की वजह से हम शरीर को धारण करते हैं, जन्म लेते हैं और सृष्टि दर सृष्टि इस भोजन की वजह से ही हमारा जीवन चलता है। हमारे सारे जीवन की रूपरेखा, लाइफ स्टाइल का निर्माण भी हमारे द्वारा किए जाने वाले भोजन पर ही निर्भर करता है। हमारे मन का नियंत्रण, हमारे मूड का नियंत्रण, हमारी एकाग्रता और यहाँ तक कि हमारे मन की शांति और खुशियाँ भी जैसा हम भोजन करते हैं उसी तरह की बनी रहती है। इसलिए किसी ने यह भी कहा है कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। जैसा हम आहार करते हैं वैसा ही हमारा रूप, रंग, व्यवहार दिखने लगता है। जैसा हम भोजन करते हैं वैसे ही ऊर्जा, शक्ति, हमारे विचार और व्यवहार दिखने लगते हैं। स्वादिष्ट और संतुलित भोजन हमारे शरीर को तो स्वस्थ रखता ही है, हमें अच्छी नींद की भी प्राप्ति करवाता है, जिससे हम तरोताजा होते हैं। क्योंकि अच्छी नींद आना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छी नींद के दौरान हम यूनिवर्सल शक्तियों से जुड़ते हैं और पुनः अपनी ऊर्जा का संतुलन करके उसे संरक्षित कर पाते हैं। भोजन करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा उन चीजों का चयन करना चाहिए जिनमें जल की मात्रा अधिक हो, क्योंकि हमारे भोजन का अधिकाधिक भाग जल स्वरूप है और इस वजह से हम स्वस्थ भी रहते हैं, शांत रह पाते हैं। हमारा पाचन तंत्र हमारी लंबी उम्र तक रोग मुक्त रह पाता है, जिसकी वजह से हम लंबी उम्र आरोग्य रह पाते हैं। हमें ज्यादातर अपने भोजन में अंकुरित अनाज जैसे खिचड़ी, दलिया आदि का प्रयोग करना चाहिए, जिसे हम आसानी से पचा सकें। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं जैसे हमारे भोजन में अगर तरल पदार्थ या ज्यादातर पीसे हुए पदार्थों को अगर हम भोजन करते हैं या नरम पदार्थों को हम भोजन स्वरूप ग्रहण करते हैं तो ये आसानी से पच भी जाते हैं। इससे हमारे पेट में कब्ज नहीं बनती, दूसरे दिन हमारा आसानी से हमारा पेट भी साफ हो जाता है। इसके अलावा हमें भोजन में ज्यादातर हरी सब्जी, दूध, अलग अलग तरह की दालें और ऐसी ही चीजें ज्यादातर खाने की कोशिश करनी चाहिए जो आसानी से हमारे शरीर में सुपाच्य है। क्योंकि संतुलित भोजन, प्राकृतिक भोजन हमारे पाचन तंत्र को कार्यशील रखने में मदद करता है और जब हम इन बातों का ध्यान रखते हैं भूख और प्यास भी नियमित रूप से पुनः लगती है। संकुलित और अंकुरित भोजन जब हम अपनी जीवन शैली में बना कर रखते हैं तो यह हमारी थकान और आलस्य को भी दूर करता है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुचारू रूप से चलाता है, जिससे हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। विटामिन और खनिज से युक्त भोजन हमारे मन और मस्तिष्क में नए नए तरह के रसायन उत्पन्न करने में सहयोग करता है, जो बदलकर नए नए तरह के आकर्षक रसायन में परिवर्तित होकर हमें मानसिक रूप से तरोताजा रखते हैं। हमें भोजन करने के दौरान अधिक भोजन करने से भी बचना चाहिए और कोशिश करके हमें भूख से थोड़ा कम ही भोजन करना चाहिए और जरूरत से ज्यादा भोजन करना हमारी बीमारी को आमंत्रित करता है और हमारे पाचन तंत्र को भी खराब करता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हम मिक्सी में कोई चीज पीसने के लिए डालते हैं और उस मिक्सी के जार को अगर हम लबालब भर देते हैं तो मिक्सी का चक्का नहीं खुलता। इसी तरह जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो हमारा पाचन तंत्र काम करना बंद कर देता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है।
वर्तमान में आजकल के बच्चे भोजन के दौरान पिज्जा, पास्ता, बर्गर, ब्रेड और पैकेट बंद खाना अधिक पसंद कर रहे हैं और वही भोजन जब पेट की आंतों में चिपका रहता है तो वह तरह तरह की बीमारियों का रूप ले लेता है। इसलिए हमें हर संभव जंक फूड खाने से बचना चाहिए। भोजन करने के दौरान हम इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर हम कोई कड़ा भोजन या कोई कठोर भोजन करते हैं तो उसे हम चबा कर खाएं, क्योंकि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पेट में दांत नहीं होते और अगर वह भोजन हम ठीक तरह से चबा कर नहीं खाते तो वह हमारे पेट में जाकर गैस पैदा करते हैं। कुछ भी खाने के दौरान हम इस बात का भी ध्यान रखें कि हम शांत होकर भोजन करें या कुछ खाएं। भोजन करने के दौरान हम हाथ धोकर भोजन करें तो यह भी हमारे स्वास्थ्य को दीर्घायु तक अच्छा रखता है। भोजन का चयन हम स्वाद की जगह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर करें। हमारे सुख और दुख जीवन शैली पर ही निर्भर करते हैं। हम लंबे समय तक अभी स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकते हैं जब अगर हमारा भोजन सही होता है। भोजन पर ही हमारी नींद की क्वालिटी भी निर्भर करती है, क्योंकि नींद की अच्छी क्वालिटी ही वास्तव में हमारी थकान को दूर करती है और हमें तरोताजा रखती है। संतुलित भोजन पाचन तंत्र को दीर्घायु तक कार्यशील रखने में मदद करता है। भोजन के दौरान हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम सूर्य के डूबते ही जब सारी सृष्टि विश्राम और ध्यान में चली जाती है उसके बाद हमें भोजन नहीं करना चाहिए। हमें बढ़ती उम्र के साथ साथ तो रात्रि भोजन से जरूर ही बचना चाहिए, क्योंकि रात होते होते हमारे सभी पाचन तंत्र भी विश्राम में चले जाते हैं। अगर रात को हम शरीर को भोजन देते हैं तो शरीर की सभी इंद्रियों को हम रात को भी काम पर लगा देते हैं, जिसकी वजह से हम अच्छी नींद की क्वालिटी का लाभ नहीं ले पाते। और वास्तव में भी हमें भोजन की जरूरत सूर्योदय के साथ ही होती है, क्योंकि भोजन वास्तव में सूर्य की किरणों और ऑक्सीजन के प्रभाव से ही बचता है। ज्यादातर जब हम शाम के बाद देर रात तक भोजन करते हैं तो वह भोजन पच नहीं पाता और जब तक हमारा भोजन नहीं पचता अच्छी नींद का भी लाभ नहीं मिल पाता। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम देर से भोजन करते हैं देर से ही हमें नींद आती है और वास्तव में जब देर रात तक हमारा भोजन सुबह होते होते 4-5 बजे तक पचता है तब हमें बहुत ही मीठी नींद आने लगती है। इसलिए भोजन करने और भोजन के पचने के दौरान हमें समय देने की जरूरत है, तभी हम मीठी नींद का आनंद ले सकते हैं। जब हम रात्रि को विश्राम करने जाएं, सोने जाएं, उस समय हमें वास्तव में भोजन की आवश्यकता नहीं होती। हमारी नींद वास्तव में ध्यान ही देती है। तो नींद अर्थात ध्यान हमारा तब भी बनता है तो पेट में बड़ा भोजन पचाने के बाद अपनी सक्रिय क्रिया में हमें नींद लाने में सहयोग देता है और तभी वास्तव में हमारी नींद ध्यान स्वरूप बन पाती है जब हम समय से भोजन कर लेते हैं। और कई बार भूख की वजह से यदि हमें रात्रि को कुछ खाना पड़े तो हमें थोड़ा पैदल चलकर ही भोजन करना चाहिए और भोजन करने के दौरान यदि हम फल और सलाद से ही अपने पेट को भरें तो यह अति उत्तम हो सकता है। आम जीवन में हमें पश्चिमी सभ्यता से यह भी सुनने मिलता है 2-2 घंटे पर खाएं और वास्तव में यह भी बीमारी का कारण बनता है। इसलिए भी हमें 2-2 घंटे के उपरांत भोजन नहीं करना चाहिए। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आपका पहले वाला भोजन एक बिल्कुल पूरी तरह से पकने वाला था, आपने उस पर फिर से और भोजन जो कच्ची अवस्था में है डाल दिया। जैसे आप चावल पकने के बाद यदि उसमें और कच्चा चावल डाल दो तो आप समझ सकते हो पहले वाला भोजन क्या हुआ भी आपका बिगड़ सकता है। आपको भोजन के दौरान यह भी ध्यान रखना है कि भोजन के तुरंत बाद आपको जल नहीं पीना चाहिए। भोजन करने का सही तरीका यह है, भोजन करने के आधा घंटा पहले थोड़ा जल ले सकते हैं या भोजन के बीच में थोड़ा जल ले सकते हैं। भोजन करने के दौरान आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए जब आप खाली पेट हो भोजन करने की शुरुआत करने वाले हो के 15-20 मिनट पहले आपको अपने पेट को कच्चे सलाद या फल से पूरी तरह भर लेना चाहिए। इस बात को मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आप देखते हैं कि हमारे पेट में कई तरह की नस नाड़ी और कई तरह के पाचन तंत्र होते हैं। किसी तरह का अनाज जो कि मिर्च मसाले से युक्त होता है या सब्जी मिर्च मसाले से बनी हुई युक्त होती है और उसे हम खाली पेट यदि डाल देते हैं तो वो हमारे अंदरूनी अंगों के दीर्घकाल के पाचन में विघ्न पैदा कर सकती है। इसलिए हमें खाने की हमेशा 2 प्लेट रखनी चाहिए। पहले हम कुछ सलाद या फल से अपने पेट को भरें, उसके बाद ही हम अपने अनाज या अपने भोजन को ग्रहण करें। भोजन के लिए हमें यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जो व्यक्ति भोजन बनाने वाला हो उस व्यक्ति से हमारे संबंध अच्छे हों। उस भोजन बनाने वाले व्यक्ति का भी मन खुश हो, संतुष्ट हो और वो खुश और संतुष्ट मन से हमारे लिए भोजन पका रहा हो। भोजन पकाने वाले व्यक्ति के मन में भी किसी तरह के नकारात्मक विचार नहीं चल रहे हो, इस बात का भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जो व्यक्ति भोजन बनाता है तो उसके अंदरूनी विचार भी भोजन में मिश्रित हो जाते हैं। इसलिए तो जैसी भावना से भोजन पकाकर हमें खिलाता है तो उसी तरह के विचारों के अणु और परमाणु उस भोजन में मिश्रित होकर स्वाद या बेस्वाद पैदा करते हैं। इसलिए पहले के लोग बाहर जाकर खाने से परहेज करते थे, घर पर ही भोजन करना पसंद करते थे।
भोजन पकाने वाला व्यक्ति अगर अशांत मन की अवस्था में हमें भोजन पकाकर खिलाता है, खाने वाले व्यक्ति का मन भी अशांत हो जाता है। भोजन बनाने वाला व्यक्ति भगवान का नाम याद करते हुए, सुनते हुए या गुनगुनाते हुए भोजन पकाता है, या किसी सकारात्मक बात को या किसी अच्छे विचार को सुनते हुए भोजन पकाता है, तो उस भोजन का स्वाद दुगना बढ़ जाता है। इसलिए घर के बने हुए भोजन को, इसलिए सात्विक मन से पकाए जाने वाले भोजन को ही हमें ग्रहण करना चाहिए। और इसमें अगर हमारे वास्तविक जीवन में किसी तरह की त्रुटि हो रही हो तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, उसमें सुधार रखना चाहिए। भोजन हम कैसा ग्रहण करें, इसके लिए हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम जिस पैसों को कमाते हैं वह पैसा हमारे जीवन में दुआओं के साथ आए। दुआओं के साथ कमाए हुए पैसों से जो प्रसाद या अन्न हमारे घर में बनता है वही हम ग्रहण करें। तो कमाए हुए सात्विक ढंग से जब हम बना हुआ सात्विक अन्न अपने शरीर को धारण कराते हैं तो उससे हमारा मन सात्विक बनता है। भोजन करने से पहले भोजन को हमें ध्यान से देखने की, मन ही मन धन्यवाद करने की आदत भी डालनी चाहिए। उस किसान को हमें मन ही मन धन्यवाद करना चाहिए, उस भोजन बनाने वाले व्यक्ति को धन्यवाद करना चाहिए, उन माताओं और बहनों का धन्यवाद करना चाहिए जो हमें भोजन पका कर खिलाती है। हम सभी लोगों को जिस वजह से भोजन मिल रहा है, धरती, आकाश, अग्नि, जल, वायु, उनका धन्यवाद मन ही मन करना चाहिए। भोजन का पहला निवाला मुंह में रख कर स्वाद लेना चाहिए। इससे न सिर्फ हमारा आनंद बढ़ता है बल्कि हम और अधिक कृतज्ञता को महसूस करते हैं। भोजन वास्तव में हमारे जीवन की आवश्यकता, हमारी सेहत का रक्षक और जीवन की आधारशिला है और हमारे स्वस्थ जीवन की पूंजी भी है। हमें भोजन करने के दौरान इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम भूख से थोड़ा कम खाएं। भूख से कम थोड़ा खाने का अभिप्राय यह भी है कि जिस तरह मिक्सी में जब हम अनाज को डालते हैं या किसी वस्तु को पीसने के लिए डालते हैं और उसमें थोड़ी जगह जो खाली रखते हैं, उसकी वजह से वास्तव में हमारा भोजन ऐसा है और वो हमें अनुकूल स्वास्थ्य भी देता है। किसी ने खूब कहा है, हेल्दी फूड इज अ गारंटेड इन्वेस्टमेंट टू पे डिविडेंड लाइफ टाइम। और किसी ने हमें यह भी बताया है, फूड इज अ मेडिसिन फॉर अ गुड बॉडी। भोजन वर्तमान में व्यापार का रूप ले रहा है। लोग इसको बनाकर बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, किंतु यह करके भी उनका लक्ष्य यही होना चाहिए कि उनका भोजन सामने वाले के शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखे। भोजन पकाकर बेचने वालों के लिए मेरा यह भी संदेश है कि भोजन हमेशा पवित्र और स्वादिष्ट हो, इसकी कोशिश रखनी चाहिए और इस तरह का भोजन भी ग्राहक को परोसा जाए ताकि ग्राहक हमारे पास बार बार हमारे भोजन के स्वाद को चखने के लिए आए। वर्तमान पीढ़ी बाहर के भोजन को ही खाना ज्यादा पसंद करती है, इसलिए यह मैसेज स्वरूप आज की वर्तमान पीढ़ी को देना चाहता हूँ। भोजन को वेस्ट करने से ही हमें बचना है, क्योंकि हमारा सिर्फ वेस्ट किया हुआ भोजन किसी एक व्यक्ति का पेट भर सकता है। इसलिए हमें भोजन को हमेशा अपने थाली में उतना ही डलवाना चाहिए या लेना चाहिए जितना कि हम खा सकें। अगर जरूरत हो तो हम दोबारा ले लें, क्योंकि हमारा भोजन ही व्यर्थ न जाए इसकी पूरी कोशिश करनी चाहिए। भोजन करने के पहले हमें खाली पेट थोड़ा टहलने की आदत रखनी चाहिए, इससे हमारा पाचन तंत्र सक्रिय होता है। इसके बाद अगर हम भोजन लेते हैं तो वह भोजन आसानी से पच जाता है। इसी तरह कई बार अगर हम भोजन करने के पहले नहीं टहल पाए तो हमें भोजन के बाद टहलना जरूरी है। भोजन के बाद टहलने से मतलब है जिस तरह मिक्सी में कुछ डालते हैं और अगर उसका चक्का ही नहीं घूमे तो वह भोजन हमारा पच नहीं पाता। इस तरह हम भोजन के बाद जो टहलते हैं उससे हमारा खाया हुआ भोजन आसानी से पच जाता है। भोजन की आवश्यकता हमारी सेहत की रक्षक होती है, जीवन की आधारशिला होती है, स्वस्थ जीवन की पूंजी होती है। इसलिए हमें भोजन के लिए उपरोक्त जानकारियां जरूर सुननी चाहिए, देखनी चाहिए। मित्रों, साथियों, पहले के समय में तो इस तरह की बातें हमें अपने गार्जियन या पेरेंट्स से ही सीखने मिल जाती थी। वर्तमान समय में इस तरह का ज्ञान हमारे पेरेंट्स और गार्जियन को भी नहीं रहता। इसलिए आपको मेरे इस YouTube चैनल पर थोड़ी देर का समय आपको जरूर देना चाहिए और मेरे YouTube वीडियो को सुनना चाहिए।